नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जुड़िए, चर्चा करते हैं आज की जो मेन खबरें हैं उनको लेकर हाजिर हैं। ललित कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नीलम क्षत्री, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राहुल निराला जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि जल्दी से जुड़ जाएं और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हो आपके माध्यम से जुड़कर जो है इन खबरों तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की जहां की खबरों की बात है तो आज की प्रमुख खबरों में एक दुखद खबर है। कांगड़ा का एक और बेटा सरहद पर शहीद हो गया है। ये अग्निवीर थे और कांगड़ा के रहने वाले थे और इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, करगिल में शहीद हो गए। पूरी खबर की जानकारी देंगे। सीएम सुक्खू दिल्ली गए हैं और कांग्रेस में धुकधुकी बढ़ गई है। इनफैक्ट कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है जिसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बना, उस सारे की चर्चा करेंगे। संजौली मस्जिद मामले में आगे अपील हो गई है। पहले आपको याद होगा कि एमसी कोर्ट ने सारी की सारी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था क्योंकि एमसी कोर्ट के मुताबिक कोई कागज़ जो है वैलिड कागज़ नहीं दिखा पाए थे जो संबंधित पार्टी थी मस्जिद में रहने वाली। और अब जो है ये आगे अपील होगी, इसको भी आपको चर्चा करेंगे। और मौसम ने डराया है, मौसम लगातार जो है वो परेशानी वाला बना हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक विवाद जो है, वो पानी वाला विवाद जो है उसको लेकर जो है अब एक नई अपडेट आई है कि भाखड़ा डैम की जो सुरक्षा है अब सीआईएसएफ करेगा। पहली सुरक्षा पंजाब के पास थी, जब से ये तनातनी चली है उसके बाद कई चीज़ें हुई। पीबीएमबी के चेयरमैन जब पानी रिलीज करवाने के लिए वहाँ भाखड़ा में गए तो उनको एक तरह से बंधक बनाने की बातें भी आई कि पंजाब पुलिस ने उनको बंधक बना लिया, पंजाब ने अपनी फोर्स वहाँ पे लगा दी थी। कई चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे और इसके चलते जो है अब केंद्र ने यह तय किया है कि विवाद टालने का सबसे आसान तरीका पहला स्टेप ये है कि अब जो है ये सीआईएसएफ के हवाले कर दी जाएगी भाखड़ा बांध की सुरक्षा, ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें न आए। जैसे वो पंजाब पुलिस ने जो है बीबीएमबी के चेयरमैन को एक तरह से होल्ड कर लिया था, तो इस तरह की चीज़ें ना आए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से जहाँ ये फैसला हुआ है। और बात करते हैं अगली खबर की। कांगड़ा जिले के एक नौजवान अग्निवीर जो हैं वो शहीद हो गए हैं करगिल में। पिछले कल वो द्रास सेक्टर में जब अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तो वहाँ लैंडस्लाइड हुआ जिसकी चपेट में वो आ गए। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, काफ़ी कोशिश करी उनको बचाने की, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका, वो शहीद हो गए। उनका वीर देह जो है पार्थिव शरीर उनका कल उनके गांव आएगा। ये 25 साल उम्र थी, नाम इनका नवीन कुमार है और ये हलू गांव है थुरल पंचायत में, वहाँ के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही ये भर्ती हुए थे और अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। अपने पीछे ये दादा दादी माँ और बहन छोड़ गए, बहन की शादी हो चुकी है। पिता भी इनके जो हैं सैनिक थे, वो जैक राइफल में थे, ये भी जम्मू कश्मीर राइफल में ही थे। और पिता इनके जो 13 जैक राइफल में हवलदार के पद से रिटायर हुए थे और 4 साल पहले उनका निधन हो गया है। और उनके निधन से निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं जो है शोक संतप्त परिवार के साथ पोस्ट करी है, एक फेसबुक पोस्ट करके जो है जाहिर करी है उन्होंने कि हमारी सांत्वना है और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की जो है ईश्वर से उन्होंने कामना करी है। तो अग्निपथ योजना के ये जो वीर थे हमारे अग्निवीर नवीन, इनकी शहादत हो गई है और इनको हमारा नमन। बात अब संजौली मस्जिद की कर लेते हैं। संजौली मस्जिद मामले में जो एमसी कोर्ट के आदेश आए थे उनको चुनौती देते हुए अब जो है संबंधित पक्ष जो है वक्फ बोर्ड जो है उसने चुनौती दी है उसको। और बस वक्फ बोर्ड के एस्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन के मुताबिक जो है अब सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है सेशन कोर्ट में वो जा रहे हैं और आगे अपील करेंगे। हालांकि इसको लेकर कैबिनेट भी फाइल की है, जो देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा है उन्होंने कैबिनेट भी फाइल करी है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि मामला कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। फिलहाल जो है एमसी कोर्ट में 16 साल चलने के बाद ये केस, जब एक मामला भड़का था तो उसके बाद फिर इस केस की जो है जल्दी जल्दी सुनवाई हुई और कुछ चीज़ें जो है जल्दी जल्दी हुई। और उसमें जो है एमसी के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर है भूपेंद्र अत्री, उन्होंने 3 मई को ये फैसला सुनाया था कि इसकी जो है इसको जो है डिसमेंटल कर दिया जाए। तो पहले ऊपरी 3 मंजिलों के आदेश आए थे, फिर उसके बाद जो है
5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपरी 3 मंजिलों के आदेश आए थे। जब ये मामला भड़का था तो 5 अक्टूबर को आया था कि 3 मंजिलें जो है तोड़ दी जाएं। उसके बाद लगा, जब तक बीच में सुनवाई हुई तो उसके बाद देखा कि जब कोर्ट को कोई इस तरह के प्रमाण नहीं मिले तो फिर जो है अब ये मई में ही ये निर्णय आया था कि सारे के सारे जो है ये गिरा दी जाए। तो मस्जिद कमेटी ने भी खुद बीच में अवैध हिस्सा तोड़ने की पेशकश की थी। 11 सितंबर को जो है उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें कई लोगों को जो है चोटें आई थी, बुकिंग भी हुई थी, कई लोगों को बुक किया गया था पुलिस के द्वारा। तो ये मामला चल रहा था। दरअसल 31 अगस्त को, पिछले साल 31 अगस्त को 2 गुट महल में भिड़े थे और मारपीट के बाद 6 आरोपी मस्जिद से गिरफ्तार किए गए। तो उसके बाद मामला भड़क गया था। 5 सितंबर को संजौली और चौड़ा मैदान में प्रदर्शन हुआ था। 7 सितंबर को जो है फिर ये सुनवाई शुरू हो गई थी बाकायदा इसकी। 11 सितंबर को हिंदू संगठनों का फिर से उग्र प्रदर्शन हुआ संजौली में और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। 12 सितंबर को जो है मस्जिद कमेटी ने खुद हिस्सा तोड़ने की पेशकश की थी कि हमारा जो अवैध हिस्सा उसको हम गिरा देंगे। वो 3 मंजिलों की बात हुई थी। 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश भी दे दिए थे। 18 अक्टूबर को लोकल रेजिडेंट हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचे थे और 21 अक्टूबर को हाई कोर्ट के ने जो है 8 हफ्ते में केस निपटाने के आदेश दिए थे। तो मुस्लिम वेलफेयर कमेटी जो उसके बाद जिला कोर्ट में चली गई थी और इस तरह से ये मामला चला था। और 3 मई को कमिश्नर ने जो है संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलें हटाने को कह दिया था और उसके बाद जो ये मसला लगातार जो है अब ये इस पर नज़र थी कि क्या किया जा रहा है। वहाँ मस्जिद तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच में अब ये खबर आ रही है कि जो कमेटी है, जो वक्फ बोर्ड है, वो अब जो है इन चीज़ों को लेकर अब सेशन कोर्ट में यानी अगली जगह जो है वो जा रहा है। तो रुख अगली खबर का भी करेंगे। बिमल नेगी जो मृत्यु है हुई है उनकी चीफ इंजीनियर की, उस पूरे मामले में जो है चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। उनके परिजनों ने जो है ये मांग करी थी कि इसको जो है वो संतुष्ट नहीं है इस प्रदेश सरकार की, ये प्रदेश पुलिस की जो जांच उससे, तो इस पूरे मामले को जो है आगे सीबीआई को सौंपने की बात कर रहे थे। लेकिन आज जो है ये बहस समाप्त होगी। इस पर रिजर्व रख लिया गया है फैसला, जो संभवतः कल परसों में जो है जैसे माननीय अदालत को लगेगा वैसे उसको स्पेल आउट कर दिया जाएगा। इसमें 3 रिपोर्ट की मेन जो है वो चर्चा हुई है। एक तो डीजीपी की रिपोर्ट, एक एसआईटी की रिपोर्ट और एक एसीएस ओंकार शर्मा जिनको रिपोर्ट देने के लिए से भी कहा गया था। तो इसमें कई चीज़ें हैं, कहा जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जो भी है मामला जो है अब इस तरह से जो है अब परसों पे ही नजर जाती है। तो क्योंकि सब जुडिस है इसलिए कुछ कहना ज़्यादा मुश्किल है कि किसने क्या कहा। कई चर्चाएं इसको लेकर हैं सोशल मीडिया में। डीजीपी की रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं हैं, एसीएस की रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं हैं और एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं हैं। और आज कई जगहों से इस तरह के जो है ऑफिशियल बयान भी आए कि ये रिपोर्ट्स आपस में विरोधाभासी हैं। तो अब माननीय अदालत पे है कि वो क्या सोचती है क्या नहीं, और ये उस हिसाब से चला गया। 10 मार्च को जो है ये टैक्सी हायर करके बिमल नेगी बिलासपुर आए थे। 18 मार्च को गोविंद सागर में उनका शव मिला था और 19 को पोस्टमार्टम हुआ था। और उसी दिन जो है HPPCL का जो दफ्तर है उसके बाहर धरना दिया गया था परिवारजन और परिजनों द्वारा उनके जो है। और फिर उसके बाद उसी दिन डायरेक्टर जो थे HPCCL के देशराज, उनके खिलाफ FIR हुई थी और 19 को ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था। MD और दूसरे डायरेक्टर पर भी FIR हुई थी। 20 मार्च को बिमल नेगी के शव का पैतृक गांव में संस्कार किया गया था और काफ़ी मशक्कत हुई थी उन दिनों विधानसभा चली थी और उन्होंने जाम लगा दिया था। 4 अप्रैल को देशराज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 7 अप्रैल को IAS हरकेश मीणा जो कि MD थे उनको भी जो है अग्रिम जमानत मिल गई थी प्रदेश हाई कोर्ट से। और 21 अप्रैल को CBI की जांच की मांग को लेकर जो है उनकी जो पत्नी थी बिमल नेगी जी की, वो हाई कोर्ट पहुंची थी और उसी पे जो है ये मामला जो है सुनवाई आज हुई है। और उसी का जो फैसला है अब कल या परसों में जब भी माननीय अदालत को लगेगा तो वो ये स्पेल आउट किया जाएगा। तो आज ये इस पर पूरे प्रदेश की नहीं देश की भी निगाहें हैं। बाकी राजनीतिक बयानबाजी, दूसरी बयानबाजियां लगातार चल रही हैं। परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि CBI को सौंपा जाए, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। जबकि अब देखना होगा कि SIT क्या कहती है क्या नहीं कहती है। तो ये जो है इस तरह से मामला चल रहा था। अब बात करेंगे जो असली आज की खबर जिस पर हमने चर्चा करनी है, वो खबर है सुक्खू के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली चले गए हैं जी और अगले 3-4 दिन तक वहीं रुकेंगे और वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रदेश के विभिन्न मसले उठाएंगे। संभव है कि वे पार्टी हाईकमान से पार्टी अध्यक्ष जो प्रदेश का बनना उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और इसी को लेकर ज़्यादा आगे पीछे जो है मसला चला भी हुआ है। कल उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने का समय मांग रखा है
और इन तीनों से वे प्रदेश के हितों को लेकर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत का मसला फिर से उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो जीडीपी के हिसाब से जो है, पहले हम 5% ले पाते थे, अब इसको घटा दिया गया था, अब 3% ही ले पाते हैं। तो अब ये इससे जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं सरकार के जो आर्थिक संकट की, क्योंकि वो टोटल जीडीपी का जो है 3% ही कर्ज ले पाते हैं। और पूर्व की अगर बात करें तो भाजपा सरकार के समय में 5% की छूट के कारण एक साल में 14,000 करोड़ का जो है कर्ज लिया गया था। माफ कीजिएगा, 14,000 करोड़ का कर्ज जो है लिया गया था एक साल में। और दूसरी तरफ जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो भी कम हो गई है हिमाचल प्रदेश की, जो 21-22 में जो है 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी, और अभी जो है 25-26 में वो घटकर जो है 3257 करोड़ ही रह जाएगी। ये जो है फाइनेंस मिशन के जो आदेश है उनके मुताबिक इस तरह का मामला। तो जाहिर है कि परेशानियां रहेंगी। केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे मिलकर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नए एयरपोर्ट जो है उनसे उड़ाने शुरू करने की बात भी हो सकती है। और धर्मशाला शिमला में जो है ये हवाई सेवाओं के विस्तार की बात हो सकती है। परसों जो है उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से भी मीटिंग रखी है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मिलेंगे, वहाँ भी शायद आरडीजी की बात होगी। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसी बीच में जो है कुछ और चीज़ें भी सामने आई। ये माना ये भी जा रहा है कि जब वो हाईकमान से मिलेंगे तो मसला अब चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वो मसला चला हुआ है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, जिसको लेकर कई जो हैं वो बयान सामने आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह का बयान आपने सुना, लेकिन सबसे पहल जो हुई थी इसकी वो हुई थी मुकेश अग्निहोत्री से, जब उन्होंने लिखा कि साजिशों का दौर है, झूठ के पांव नहीं होते। तब ये चर्चा आई थी कि उनको अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है दिल्ली में, और कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, क्योंकि उसी दौरान जो है ये सारी चीज़ें पॉपअप हुई थी, तो उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। बीच में फिर राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई थी तमाम नेताओं की, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी बुलाए गए थे, और ये पहली बार हुआ था कि तमाम कैबिनेट मिनिस्टर एक साथ बुलाए गए थे वहाँ पे, तो उनके साथ बैठक होनी थी। लेकिन वो बैठक जो है वो पाक भारत संघर्ष जो था उसके चलते टल गई, और अभी उसको होना है, लेकिन इसी बीच में अभी वो डिसाइड नहीं हुई कि कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन इसी बीच में कुछ और नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। डेवलपमेंट ये हुई है कि विक्रमादित्य सिंह ने बीते कल ही ये बयान दिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जिसको कम से कम 3-4 जिलों में कोई जानता हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे जिसको कोई जानता नहीं है तो पार्टी का नुकसान होगा। इससे संकेत ये मिलते हैं कि प्रतिभा सिंह शायद अब अध्यक्ष नहीं बनेंगी, रिपीट नहीं हो पाएंगी, जबकि पहले उन्होंने जब ये भंग भी हुई थी कार्यकारिणी तब भी उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी हूँ और मैं नई कार्यकारिणी जल्दी जो है वो घोषित करूँगी। तो तब तो लग रहा था कि नहीं, उनको भी बिंदल जी की तरह अभी वो कंटिन्यू करेंगी। अब बिंदल जी का मामला अभी देखते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बताती है कि प्रतिभा सिंह अब अगली अध्यक्ष नहीं होंगी कांग्रेस की। उनको जो है इस तरह से विस्तार नहीं मिलने वाला, या नेक्स्ट टर्म उनको नहीं मिलने वाली। उसी को लेकर जो है सारी सियासतें चल रही है। बीच में एक हेलीकॉप्टर फ्लाई हुआ था, ऊना को कहा गया था जी खाना खाने आए थे, मिलने आए थे। आज जो उस हेलीकॉप्टर में गए थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, आज उन्होंने भी कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी चालबाज नहीं होता, नकली सिक्के वही इकट्ठा करता है जिसके पास असली सिक्कों की कमी होती है। ये उन्होंने जो है एक पोस्ट फेसबुक पर डाली। तो फेसबुक की फुस्कियाँ जो हैं ये निश्चित तौर से जो है चर्चा का विषय बनी हुई है कि कौन क्या कह रहा है अपने सोशल मीडिया पे। मुकेश अग्निहोत्री से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा, विक्रमादित्य की पोस्ट आई, उसमें जिन्होंने कहा उनके बाद में मीडिया में भी उन्होंने बाइट दी थी कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जो 4-5 जिलों में तो कम से कम लोग जानते हो, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। और आज अनिरुद्ध सिंह का आया है। अभी अनिरुद्ध सिंह की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इनका नाम भी इस तरह से था कि इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बेसिकली होना क्या है कि अब ये माना जा रहा है, होता है ये नहीं होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार में भी थोड़ा सा फेरबदल होगा। कैबिनेट में कुछ लोगों को जो है बाहर भी रखा जा सकता है। अभी एक सीट खाली है, लेकिन ऐसी सूचना है कि 2 मंत्री जाएंगे, और 2 मंत्री जाएंगे तो फिर बैलेंस का जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो बैलेंस जो शिमला की ओर को बिगड़ा हुआ वहाँ है, शिमला जिले से ही 3 है, एक फिर उसके अलावा शिमले संसदीय में आ जाए तो 5 हो जाते हैं। जबकि कायदे से जो है 3 मंत्री हर संसदीय क्षेत्र से होने चाहिए थे। मंडी में क्योंकि इतने ज़्यादा एमएलए जीते नहीं मंडी संसदीय क्षेत्र में, तो वहाँ से जो है अभी एक ही हैं, वो भी ट्राइबल कोटा आप उनको मान सकते हैं, जगत सिंह नेगी का। और उसका जो है वो थोड़ा कांगड़ा में
ठीक है, कांगड़ा में उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद जो है शिमला संसदीय सीट में थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है मंत्रिमंडल का, जो ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे, तो उनको बैलेंस करना है। अगर उनको बैलेंस करना है तो फिर शिमला जिले में जो है जो मंत्री हैं उनमें विक्रमादित्य सिंह का तो जाहिर है कि उनको काटने का तो एक ही तरीका कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, फिर एक व्यक्ति एक पद किया जाए, तो वो तरीका लगता है या नहीं लगता है ये वक्त बताएगा। लेकिन उसके बाद जो बचते हैं दो, तो उनमें से शायद एक जाएगा। तो इस पोस्ट को जो है विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद जो ये पोस्ट आई है अनिरुद्ध सिंह की, इस पोस्ट को कई लोग उधर जोड़ के भी देख रहे हैं। आप इसको कहाँ जोड़ के देखते हैं ये आप बताइए। आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानकारी इन चीज़ों की रखता है, कौन पॉलिटिक्स को समझता है, ये है। लेकिन अभी जो है मंत्री भी कटेंगे ऐसी चर्चाएं हैं, और अध्यक्ष को लेकर भी पार्टी के भीतर एक विचार तो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जो 20-25 साल पार्टी को आगे कैरी करने की क्षमता रखता हो, अलग अलग रूपों में ही सही लेकिन रखता हो, उसमें इतनी एनर्जी हो कि जिसको पार्टी जो है अलग अलग फोरम्स में अलग अलग पोस्टों पे जो है 20-25 साल यूटिलाइज कर सके। ये चीज़ विक्रमादित्य सिंह ने भी कही थी, लेकिन तब ये माना जा रहा था कि वो शायद किसी को रोकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आज जो आया है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी पक रहा है। क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है, ये जब निर्णय होगा बैठक में उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने पकाया, किसने खाया, किसको खिलाया और कौन भूखा रह गया। ये सारी चीज़ें उसके बाद ही समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि मीटिंग्स के लिए मुख्यमंत्री गए हैं, परंतु जब वो दिल्ली जाएंगे तो हाईकमान से भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी, चाहे वो प्रभारी से ही मिले, चाहे राहुल गांधी से मिले, चाहे प्रियंका गांधी से, चाहे सोनिया गांधी से। जिस तरह से भी उनकी मीटिंग फिक्स होती है उस समय के साथ अब 3-4 दिन अगर वहाँ हैं तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन उसको लेकर जो यहाँ के आंस लगने शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? देखिए बहुत से लोग हैं, विनोद सुल्तानपुरी तक का नाम जो है चर्चा में आ रहा है, विनोद सुल्तानपुरी का, विनय कुमार का नाम चर्चा में आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शांडिल जी को बना दो और उनको जो मंत्री पद से फ्री कर दो। लेकिन फिर बातें वहीं आती हैं कि अगर मंत्री पद से उम्र के लिहाज से फ्री किया जा रहा है तो उम्र के लिहाज से फिर वहाँ कैसे जवान हो जाएंगे। तो कई चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शांडिल जी को वैसे ही काट दो और जो दूसरे बुजुर्गवार मंत्री हैं चौधरी साहब चंद्र कुमार जी, उनको अध्यक्ष बना दो, या स्पीकर को प्रमोट करना है तो स्पीकर की जगह उनको, कई चीज़ें, कई फार्मूले अलग अलग हैं। वो मीट आउट कैसे होते हैं ये देखना होगा। और कुछ लोग बैठे हुए हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं उनका नंबर भी आएगा, तो लेट्स सी किसका नंबर आता है किसका नहीं आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। मौसम काफ़ी अजीब ढंग से जो है वो बिहेव कर रहे हैं इन दिनों। इस तरह से बारिशें नहीं होती थी जिस तरह से हो रही हैं, और बारिशें भी ऐसी हो रही हैं कि जहाँ ओले गिर रहे हैं वो काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, न सिर्फ फसलों का और बागवानी का बल्कि घरों में भी नुकसान कर रहे हैं। घरों की जो स्लेटें हैं, बाहर जो लाइटिंग्स लगी हुई है, इस तरह की जो कई खबरें अलग आ रही हैं। आज भी लगभग जो है 3-4 जिलों में दिन में ही अंधेरा हो गया, 2:30-3 बजे के आसपास। हमीरपुर की बात करें, सोलन की बात करें, शिमला की बात करें, 3-3:15 के आसपास यहाँ पे जो है अंधेरे वाली स्थिति हो गई थी। लाइट्स जगानी पड़ी वाहन चालकों को भी और लोगों को भी, और जो नेचुरल सोलर लाइट्स लगाई हैं वो अपने आप जो है 2:30-3:30 बजे के बीच में जो है अपने आप जलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जो है ये मसला अभी WD अभी सक्रिय रहेगी, और 23 और 24 को यानी कल 22 है, परसों और चौथ एक बड़ा अलर्ट दिया गया है, येलो अलर्ट दिया गया है आंधी और तूफान के साथ बारिश का। और ऐसे में जो है अपना ख्याल रखें आप। और 26 तक जो है यही हाल रहेगा, गरज के साथ छींटे, ओले, आंधी, तूफान ये रहेगा। और मौसम की अगर बात करें तो हमीरपुर, जोगिंदरनगर, शिमला, मंडी के ऊपरी इलाके, सोलन, कांगड़ा में आज भी अच्छी बारिश हुई है। और जो मैदानी इलाके हैं हमारे, जो नूरपुर से लेकर पौंटा साहिब तक वाली बेल्ट है, उसमें अभी तापमान जो है वो 34 से 40 के बीच में बना हुआ है मैक्सिमम। जो मध्यम बेल्ट है उसमें 28 से 34 के बीच में बना है। जो ऊपरी बेल्ट है उसमें मैक्सिमम तापमान जो है 18 से 25 के बीच में झूल रहा है। आज रोहतांग दर्रे पे बर्फबारी भी हुई है ऊंची चोटियों पे। तो ये मई के लिहाज से अगर देखें तो ये बारिश जो है ये थोड़ी ऑड है। इन दिनों इतनी बारिश नहीं होती थी। जून में तो निश्चित तौर से जो है जून यानी 1 महीने बाद जून के जो ये दिन होते हैं, मिड जून में प्री मानसून शुरू हो जाती है। इवन शिमला में तो फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाती है प्री मानसून की बारिशें। 1 से 6 तक अंतर्राष्ट्रीय शिमला का जो समर फेस्टिवल चलता है, मुझे कई सालों का याद आ रहा है कि वो बिना धुले नहीं गया, कुछ ना कुछ उसमें बारिश का खलल रहता ही है। लेकिन लोअर हिमाचल या बाकी हिस्सों की बात करें तो उस लिहाज से अभी प्री मानसून का भी समय नहीं है, लेकिन बरस ऐसे रहा है जैसे मानसून ही आ गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नज़र इस बात पर रहेगी
कि हाई कोर्ट कब जो है विमल नेगी वाले मामले का जो है फैसला सुनाता है और क्या फैसला सुनाता है। ये अगले 2 दिन का मसला जो है इसमें बना हुआ है।